स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, 7वीं जनरल शिक्षक भर्ती से यहाँ पर दो लेटेस्ट अपडेट आ गए हैं। तो फर्स्ट ये है, सेकंड नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ये TRE का एग्ज़ाम है, 7वें चरण का TRE का एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है BPSC के थ्रू, इसमें जो आवेदन 15 से शुरू हुआ है और अभी तक आवेदन जो है उसमें जो 55,000 है उन्होंने पंजीकरण कराया, पंजीयन कराया, यानी उन्होंने ही बस रजिस्ट्रेशन करवाया है 55,000 ही अभ्यर्थियों ने। और बाकी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। रजिस्ट्रेशन बस इसमें करवाया गया है और इसमें आवेदन कितने ने दिया है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कितना भरा है, वो भी देखते हैं। आइए देखिए, हिंदुस्तान ब्यूरो पटना से खबर है, BPSC सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक जो 55,000 अभ्यर्थी हैं उन्होंने ही बस पंजीकरण कराया, यानी रजिस्ट्रेशन कराया है। और फिर जो 36,000 अभ्यर्थी हैं, बस उन्होंने ही फॉर्म फिलअप किया है, यानी आवेदन किया है। और इन आवेदकों में वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत 2,000 से अधिक नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं, यानी जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षक 2,000 से ज़्यादा जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं स्कूलों में, वो उसमें टोटल 2,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी क्या किए हैं, आवेदन किए हैं। और फिर देखिए वही लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने आयोग से आवेदन से संबंधित जानकारी मांगी है, और जिसमें यह बात सामने आई है कि मालूम हो कि 1,78,000 पदों पर शिक्षक नियुक्ति होनी है और 15 जून से आवेदन लिया जा रहा है और 12 जुलाई आवेदन का अंतिम तिथि है। ठीक है। और फिर नियुक्त होने वाले शिक्षक राजकर्मी का दर्जा रहेगा। अब ये क्या है, राजकर्मी का दर्जा रहेगा उसको, यानी विभाग ने साफ कह दिया है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में नियोजित शिक्षक भी भाग ले सकेंगे और आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा रहेगा। और फिर जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 और 2020 में ग्राम पंचायत और नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में भी बिहार निवासी होने का अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी और वर्ष 2006 की नियमावली में संशोधन के बाद यह व्यवस्था की गई है। और फिर देखिए वही है, 1,68,000 जी हाँ 1,000 पद पर नियुक्ति होनी है। अब ये क्या है कि देखिए इसमें खबर अब दिया हुआ है क्या कि विभाग द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है कि नियमावली 2012 के बाद विभिन्न स्तरों के शिक्षकों के लिए लगभग 1 लाख, जी हाँ 1,68,000 पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ है, और जिसमें राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को भी आवेदन करने का स्वतंत्रता है, यानी आवेदन कर सकते हैं बाहर के भी। और इसमें राज्य के बाहर के 3,400 अभ्यर्थी नियोजित हुए हैं, जी हाँ नियोजित हुए हैं। और फिर देखिए वही अभ्यर्थी नियोजित हुए हैं और इनमें अधिकतर पूर्वी यूपी, यानी पूर्व यूपी से और झारखंड के हैं। ठीक है, तो आपने जान लिया इसमें कुल आवेदन कितने ने किया है। और वही दोस्तों आगे का देख लीजिए, एक और यहाँ पर अपडेट आया है आपका, जो अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है कि 13 जून, ये दूसरा अपडेट है कि 13 दिन बीतने के बाद 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मिलेंगे, मात्र 36,000। जी हाँ, 13 दिन के बीतने के बाद भी जो 1.70 लाख शिक्षक है उनके लिए बस 36,000 ने अभी तक आवेदन किया है। और धीमी रफ्तार जो 2,000 शिक्षक है पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो नियोजित शिक्षक ने रजिस्ट्रेशन कराया, यानी जो पहले से बन चुके हैं शिक्षक, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और आवेदन भरे मात्र 400 ने। अब इसमें 400 ही ने आवेदन भरा है, जो नियोजित शिक्षक 2,000, इसमें 1,400 ही ने आवेदन भरा है। अब देखिए आगे खबर क्या है दोस्तों, आगे का खबर है कि जो 13 दिन बीतने के बाद, अब ये तो मैंने आपको बताया कि दिया हुआ है। और फिर अब खबर पटना से है, अब पटना से खबर है कि राज्य में 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए BPSC ने योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है कि आवेदन 15 जून से शुरू हुआ है, यानी 13 दिन बीत चुके हैं और लेकिन अब तक 55,000 ही अभ्यर्थियों ने BPSC के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और इसमें भी मात्र 36,000 ने आवेदन किया, यानी फॉर्म फिलअप किया है।
और अब तक मात्र 2000 यानी 2000 जो नियोजित शिक्षक ने रजिस्ट्रेशन इसमें करवाया है। इसमें बस कितना 2000 शिक्षक ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 1400 ने आवेदन भरे हैं। और शिक्षा विभाग का तर्क है कि 2012 के शिक्षक भर्ती नियमावली में भी दूसरे राज्य के कर्मियों अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने के लिए आवेदन का मौका दिया जाता था। तब 1.68 लाख विभिन्न भागों के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों में से मात्र 3400 पदों पर ही उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे प्रदेश के अभ्यर्थी चयन हो सकते थे। और 20 अगस्त को सीटेट की परीक्षा में लगभग 4,86,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है, आइए आगे का हम यहाँ पर खबर देखते हैं। अब आगे का खबर में यहाँ क्या दिया हुआ है कि देखिए, इसको हम कट करते हैं। फिर देखिए आगे का यहाँ पर खबर क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में अब यहाँ पर बात है कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर एरिया पर पंचायत और नगर निकायों में नियोजित शिक्षक हैं, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को मौका नहीं देने पर यह शिक्षक बीपीएससी द्वारा जारी वैकेंसी में आवेदन करने की वंचित रह जाते हैं। और 4 दिन पूर्व बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जो हैं की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और वरीय अधिकारी फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, वरीय अधिकारी की बैठक में शिक्षक भर्ती से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। और इसमें कहा गया था कि यूपी से सटे कैमूर, रोहतास, सीवान, गोपालगंज आदि जिलों में बाहर के प्रदेश के लोग यहाँ स्कूल में शिक्षक हैं, यानी बिहार में वो सब शिक्षक हैं। अब इसमें दोस्तों आइए देखिए यहाँ पर श्रेणी में क्या हुआ है। श्रेणी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी चाहे SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग किसी भी आरक्षित श्रेणी से क्यों नहीं है, बिहार में शिक्षक सहित किसी वैकेंसी आवेदन करने वालों का सामान्य श्रेणी के तहत ही रखा जाता है। और किसी वर्ग के लिए कितने पद चाहिए, किस वर्ग के लिए, यानी कक्षा 1 to 5 के लिए आपको चाहिए कितने पद हैं, तो 1 to 5 के लिए 79,943 पद हैं। 9 से 10 के लिए 32,916 पद हैं और 11 से 12 के लिए 57,602 पद हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि बहाली प्रक्रिया के बीच डोमिसाइल नीति हटा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को आवेदन का मौका देना गलत है। और वही बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष मंडल सदस्य मार्कंडेय पाठक ने क्लब की 29 जून का बैठक विधायक का ऐलान होगा। और फिर वही देख लीजिए, राज्य के शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी की स्थिति जो है STET पेपर 1 उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या 85,000 और 9 से 10 शिक्षक के लिए है। ठीक है, और फिर आइए दोस्तों आगे का वही देख लेते हैं कि SC ST पेपर के लिए 2 उत्तीर्ण यानी 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या 54,000 ये 11-12 के लिए है। और बीटेड व सीटेड पेपर 1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 2.25 लाख 1 to 5 के लिए ये है। तो ये आपका पूरा अपडेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपने ये पूरा अपडेट जान लिया दोस्तों साथ में जुड़ा अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो सुनाए वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आगे का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे शेयर बटन का लिंक है और शेयर करें ताकि अदर अभ्यर्थी भी इस अपडेट को जान सके। ठीक है, तो आइए आगे का अपडेट साझा करेंगे अगले वीडियो में, तो चलिए फिर मिलते हैं।